वाह वाह। इस दौर में जो फितने हो रहे हैं, मुकर्रिर हो गए मगर आवारा है, खतीब हो गए मगर आवारा है, शायर हो गए मगर आवारा है, तरन्नुम की सल्तनत पर हुकूमत, तरन्नुम से सल्तनत तरन्नुम पर हुकूमत करने वाले एक रात में 40,000 45,000 लेने वाले नाथा हैं मगर आवारा हो गए। वो ये जानते हैं कि शरीयत में शादी की इजाजत है, वो ये जानते तलाक देना भी ठीक ठाक है, मगर इन पागलों को कौन बताए कि बीवी को तलाक देना अगरचे अब गजुल मुबाहात है, मगर जब तक मेरे मुस्तफा के दामने करम में सैयदा खदीजा रही, जब तक खदीजा रही मेरे मुस्तफा ने दूसरी शादी नहीं की। अल्लाह अकबर। बदबख्तों ने मजाक बना कर रख दिया, शरीयत का मजाक, दीन का मजाक, मसलक का मजाक। 3 बच्चों का बाप हो गया बेगैरत और तलाक देते हुए शर्म नहीं आती, एहसास मर गया। सरकार मखदूम सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदुना शेख शरफुद्दीन अहमद या मनेरी अपनी किताब मकतूबात सदी में लिखते हैं कि जो जितनी शोहरत पाए शरीयत की उतनी ही हिफाजत करे। स्टेज वाले कब सुभान अल्लाह बोला, अगर बहुत काबिल है मगर मुझको मालूम है कि किसके अंदर काबिलियत कितनी है, इसलिए सुभान अल्लाह बोलकर भी अपनी काबिलियत का इजहार होता है। मैंने 50 साल में घास नहीं गढ़े हैं और स्टेज पर आकर भी मैं भूला नहीं हूँ। मेरे हमदर्द से साथियों से पूछिए जाकर, अल जामिया रशफिया मुबारकपुर हुजूर हाफिज मिल्लत के गुंबद सब्ज के साये में 50 बच्चे बैठे होते थे। मुल्ला हसन मैंने तकरार करवाई, हमदुल्ला मैंने तकरार करवाई, हुसामी मैंने तकरार करवाई। अरे ये तो तकरीर मुकद्दर में है, रोजी रोटी का जरिया है, वरना बुजुर्गों की निगाहों से पढ़ा भी हूँ, बुजुर्गों की निगाह से पिया भी हूँ। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली फैजाने औलिया इकरा। जब तक पैसे नहीं थे एक बीवी थी, पैसों की गर्मी ने बीवी बढ़ाने की इजाजत दी। नबी की नात पढ़ो और जन्नत पहुंचाओ और खुद अपनी बेहया आंखों को लगाम न दो। बदनाम फितरत तुम्हारी बदलती है, जमात बिगड़ती है। खतीब बदनाम हो रहा है, शायर बदनाम हो रहा है, जलसे बदनाम हो रहे हैं। गवैयों को बोला बोला कर हमने, बेहुदा फिक्रों को बोला बोला कर हमने सवाब कमाना तो छोड़िए अजाब का जमा करना शुरू कर दिया है। बचो और बचाओ ऐसे लोगों से। हाँ, 4 शादी की इजाजत तो है, 4 शादी की इजाजत के आड़ में हवस न करो। शादियां हवस के लिए नहीं है। ये 4 शादी की इजाजत के जवाब में हवस की दुकान खोलने वालों, तुम्हें मालूम है शादी 2 किया है। इज्जत अल्लामा नसीर साहब, अल्लामा से रास्ता 4 शादी की इजाजत है हुजूर, तो कर लिया तो क्या जुर्म किया? जुर्म तुमने ये किया कि पहली बीवी को तुमने गांव में छोड़ा, दूसरी बीवी को हर जगह लेकर गए, पहली बीवी को वजीफे ज़ौजियत दिया नहीं, पहली बीवी की का जो हक था वो हक तुमने दिया नहीं। तुम बम्बई और कलकत्ता और लाहौर और यहाँ और वहाँ दिस और दैट में अपनी दूसरी बीवी को पाकर कभी उस पार्क में, कभी उस पार्क में, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, और जो तुम्हारी पहली बीवी गांव में है, साल गुजर जाते हैं उसकी खैरियत नहीं लेते हो। बेशरम बेगैरत। बात 2 शादी की नहीं है, बात यह है कि तुमने उसका हक छीना क्यों? उसका हक छीना क्यों? बात इसकी है। तलाक देना बहुत अच्छी बात नहीं है। मर्द वो कैसा मर्द है जो बीवी को तलाक देता है? वो मर्द नहीं ना मर्द है जो बीवी को तलाक देता। मर्द वो है जो अपनी बीवी को अपनी बीवी को संभाल कर रखता है। रोता हूँ खून के आंसू, सही बात है, रोता हूँ खून के आंसू। तुम्हारी इस बेहुदा हरकतों से आज सुन्नियत कितनी बदनाम हो रही है। बहुत गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते।
हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। आए थे मौला अली एक बार सरकार की बारगाह और कहा था इजाजत हो तो दूसरी शादी कर लूं, इजाजत हो तो दूसरी शादी कर लूं। सरकार के चेहरे का रंग बदल गया। सरकार का ये सबक भूल गए मुल्ला जी, सरकार का ये सबक भूल गए मौलवी जी। हजारों साल कोई काबे में रोए, आंसुओं की कीमत नहीं लगती। बंद कमरे में गंदगी का ढेर भी हो, पुरानी चादर को मुसल्ला बिछाकर रब से रो लो, उस आंसुओं की कीमत लग जाती है, उन आंसुओं की कीमत लग जाती है। बर्बाद कर दिया आजकल के इन बेहुदा फिक्र नजर के हामिलीन ने सुन्नियत को। बड़ी तड़पती है मेरे आला हजरत की रूह। कहाँ आ गए हम, कितनी बातें करूं। शादी हजरत फातिमा ज़हरा, मौला अली, आका की बारगाह, आका इजाजत दें तो शादी करूं, जबकि इजाजत लेने आए थे। और शादी कर लूं तो सरकार के चेहरे का रंग बदल गया। कहा अली जब तक मेरी फातिमा है, अच्छा, जब तक मेरी फातिमा है, जब तक मेरी फातिमा है दूसरी शादी की सोचना मत। अली तो कह सकते थे 4 शादी की इजाजत है, हम काहे रुके। नहीं, शादी करना गलत नहीं है, मगर ऐसी शादी जिससे मुस्तफा का दिल टूट जाए, ऐसी शादी जिससे फातिमा का दिल टूट जाए, ऐसी शादी मत करो। 4 शादी करो मगर सबको हक दो। सरकार की जितनी बीवियां थी सबकी कोठरी अलग थी, सबका हुजरा अलग था, और सरकार ने ड्यूटी बांधी थी कि ये दिन यहाँ रहेंगे, ये दिन यहाँ रहेंगे, ये दिन यहाँ रहेंगे, ये दिन यहाँ रहेंगे। जबकि प्यार आयशा से बहुत था, प्यार आयशा से बहुत था, मगर कभी किसी का हक नहीं मारा। और जब जिंदगी के आखिरी हिस्से में सरकार थे तो बेगमों से कहते हैं सरकार कि हक तो तुम्हारा है, हक तो तुम्हारा। गौर से सुनो जवानों, हक तो तुम्हारा है, तुम्हारा है, फिर तुम्हारा है, फिर तुम्हारा है। मगर बीवियां समझ गए आका की प्यारी बीवियां, पाकीज़ा बीवियां, हम मोमिनों की प्यारी माएं समझ गई कि सरकार अगरचे फैसला फरमा रहे हैं मगर सरकार का अंदाज बताता है कि आयशा ही के पास रह जाए। तो सारी बीवियों ने मुस्कुरा के कहा सरकार मैंने अपना हक इसी हुजरे में दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मैंने अपना हक दे दिया आयशा को, मैंने अपना हक दे दिया आयशा को, मैंने अपना हक दे दिया आयशा को। शादी करना कमाल नहीं है, शादी के बाद सारी बीवियों से बराबर की मोहब्बत करना ये कमाल है, ये कमाल है, ये कमाल है। शादी हुई थी हजरत मौला अली से हजरत फातिमा की। शादी के बाद मौला अली निकले, चेहरे का रंग बदला था, आज और भी हसीन लग रहे थे। एक यहूदी ने देखा, का क्या बात है अली, चेहरे का रंग बदला का क्यों नहीं बदलेगा, शादी हो गई है। क्या किनसे शादी हुई, क्या आका की प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा से हो गई है। क्या अच्छा फातिमा से शादी, कहाँ तो क्या मिला होगा मुस्तफा के पास से, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। क्या मिलेगा, मेरी बेटी से शादी करते अपने घर के दरवाजे से तुम्हारे घर के दरवाजे तक ऊँटों की लाइन लगा देते, और ऊँटों की लाइन लगाकर उस पे बोरिया रख देते, बोरिया पे सोना चांदी सब भर देते, और अपने घर से तुम्हारे घर तक माल ही माल दे देते। वो कहता रहा। हजरत अली ने कहा चुप होने के बाद, कहा और भी कुछ देना है, कहा नहीं, कहा ये देना, हाँ वो भी दोगे, हाँ ये भी दोगे, हाँ वो भी दोगे, हाँ ये भी दोगे, हाँ वो भी, हाँ ये भी, हाँ वो भी, हाँ ये भी, हाँ और भी कुछ, नहीं बस। कहा सुन, तू सब देगा, फातिमा दे पाएगा, तू सब देगा, फातिमा दे पाएगा। जैसे ही अली ने ये कहा, गैब से आवाज आई, अली नजर उठा कर देख। एक एक अली से मोहब्बत करने वाला हाथ उठाकर बोले या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। मौला अली फरमाते हैं, आवाज आई अली देख, नजर उठाकर। अली ने नजर उठाई, आगे देखा आसमान की तरफ, ऊँटी ऊँट, दाएं देखा ऊँटी ऊँट, बाएं देखा ऊँटी ऊँट, पीछे देखा ऊँटी ऊँट,
ऊंट पे बोरिया, बोरिया पे सामान, देखते रहे अली। आवाज आई, अली देख लो, भतीजी की शादी हो जहेज चचा देता है, भांजी की शादी हो जहेज मामू देता है, बहन की शादी हो जहेज भाई देता है, बेटी की शादी हो जहेज बाप देता है। मेरे महबूब की बेटी की शादी है, तुझे जहेज खुदाए बाप। आए है जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह। बात खत्म हुआ चाहती है, हजरत टाइम हो गया, 3 मिनट रह गया है, 2 बजे मुझको तकरीर खत्म करनी है, जल्दी से बैठ जाइए। बल्कि अब खत्म, अच्छा मैं इससे बता ही देता हूँ जो बताना चाह रहा था, गौर से सुनना। हजरत फातिमा दुनिया छोड़ गई, सैयदा फातिमा ज़हरा विसाल फरमा गई। हसन उम्र में कम है, हुसैन उम्र में कम है, सैयदा ज़ैनब उम्र में कम है, अली घर है, फातिमा ज़हरा सैयदा दुनिया छोड़ गई। घर में एक खातून की जरूरत है, घर में एक खातून की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है कि हसन और हुसैन के लिए खातून भी तो वैसी है। सही सही। जाहिर है कि सैयदा फातिमा की जगह पे कोई आए, फातिमा तो नहीं हो सकती, कनीज़े फातिमा तो रहे। ढूंढो ढूंढो, बस 4 से 5 मिनट तवज्जो से सुन लेना। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, बहुत मुश्किल से एक बड़े कबीले की खबर मिली। उस बड़े कबीले में एक शहजादी है, खूबसूरत भी है, साहिब किरदार भी है, मुहज्जब भी है, बहुत बावकार पाकदामन भी है। मौला अली ने अपनी शादी का पैगाम भेजा। घर वाले सोच ही रहे थे, उस औरत ने कहा, शहजादी ने कहा कि अली से शादी की दावत आई है तो मुझे कबूल है, मुझे कबूल है। शादी हो गई, मौला अली घर लेकर आए। अब यहीं पे सुनना, मौला अली घर लेकर आए, रात की तन्हाई है, दोनों एक कमरे में हैं, मियाँ बीवी